दोस्तों नमस्कार। हम WBBL T20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि PSW और STW के बीच 15 नवंबर को सुबह 10:15 से MCG में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। ठीक है, अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूँ तो इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकतर जो मुकाबले होते हैं वो लो स्कोरिंग वाले मुकाबले होते हैं और हाई स्कोरिंग मुकाबले भी होते हैं लेकिन थोड़ा सा कम। ठीक, अगर मैं बात करूं बल्लेबाजी सेक्शन की तो बल्लेबाजी सेक्शन में यहाँ पर जो मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं आप विशेष तौर पर उन पर फोकस करके चल सकते हैं। यदि टॉप ऑर्डर में कोई प्लेयर अच्छी फॉर्म में है तो आप उस पर भी ट्रस्ट करके चल सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करें अगर गेंदबाजी सेक्शन की तो गेंदबाजी सेक्शन में यहाँ पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक, तो दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और इस वाले मैच में जो ऑलराउंडर प्लेयर होंगे एक बार फिर से वो हमारे लिए की प्लेयर का काम करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला कि यहाँ पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं। ठीक है, अगर मैं एक टिप्स जो आपको हमेशा देता हूँ कि भाई कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये टिप्स ऐसी जगह में काम आती है कि भाई अब हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग होगा आपको कैसे पता चलेगा। अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद, ठीक है, पहले बैटिंग चुनता है तो आप समझ लेना कि हाँ ये मुकाबला, इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये मुकाबला हाई स्कोरिंग हो सकता है। हाई स्कोरिंग भी यहाँ पर अधिकतर जो मुकाबले होते हैं वो 150 से कम के ही होते हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि 140 के अराउंड वाला मुकाबला हो सकता है। और लो स्कोरिंग में तो यहाँ टीमें 90 और 100 के उसमें भी ऑल टीम आउट हो जाती है। ठीक है, तो ये लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में ये रहता है। तो कप्तान टॉस जीतेगा तो आप इसका मतलब सोच लें कि हाँ भाई फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन, तो सेकंड इनिंग में टफ है। अगर उसने क्या चुनी, बॉलिंग चुनी, तो आप समझ लेना कि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा तकलीफ तो निश्चित तौर पर बल्लेबाजी करने में होगी। ठीक है, तो एक आइडिया लगाया जा सकता है। ठीक है, अब मैच कैसा होगा ये तो दोस्तों वक्त ही बताता है। ठीक है, ये एक छोटी ट्रिक होती है जो मैं आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 13 T20 मुकाबले खेले गए, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 8 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना है, 114। अगर 13 मुकाबलों में 114 रन जो है एवरेज स्कोर है, तो आप समझ सकते हैं कि बल्लेबाजी के लिए उतनी ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं रहती हैं। ठीक है, 13 में से 8 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, तो इसका मतलब ये है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करती है उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई तो निश्चित तौर पर रहते हैं। ठीक है, लेकिन 4 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है, तो आप ये थोड़ा सा ये समझ के चल सकते हैं कि हाँ कि मे भी अगर अच्छा खेलेगी तो जीत भी सकती है, क्योंकि जब टीम बनाते हैं तो उसमें हमको कई फैक्टर पर ध्यान देना पड़ता है भाई किस किस टीम के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उनके टीम के प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, फर्स्ट इनिंग में पिच कैसा खेलती है, सेकेंड इनिंग में पिच कैसा खेलती है, उसके अकॉर्डिंग हम किस प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। कप्तान और वाइस कप्तान किस इनिंग का अच्छा रहेगा, फर्स्ट इनिंग से अगर ले कप्तान और वाइस कप्तान तब अच्छा रहेगा कि सेकेंड इनिंग से लें, तो ये तमाम फैक्टर होते हैं जिसकी जानकारी मैं आपको आगे को देते रहूँगा। ठीक है, प्लेइंग 11 से तो सारा कुछ आपको क्लियर ही हो जाना है। अब अगर स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो इस ग्राउंड पर 150 से कम का स्कोर हर बार 13 मुकाबलों में 150 से कम का स्कोर बना है, तो कुछ मुकाबले 140 के अराउंड वाले होते हैं और जो अधिकतर जो मुकाबले होते हैं ये मान के चलिए 100 120 के अराउंड में मैक्सिमम मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, अब बात आती है कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं। जो 2019 के बाद इस ग्राउंड पर अब तक मुकाबले नहीं खेले गए, तो 2019 में जो मुकाबला खेला गया था SSW और MSW के बीच, तो SSW ने 92 रन बनाए और टीम आउट होगी। MSW 96 रन पर 5 विकेट। ठीक है ना, तो भी टारगेट छोटा कर दिया था 93 रन का, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है ना, ठीक, तो अब ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। ठीक है, यहाँ पर अधिकतर मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ पेसर 3 विकेट, स्पिनर को 7 विकेट, पेसर 3 स्पिनर 2। लेकिन आप ये मान के चल सकते हैं पेसर और स्पिनर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, लेकिन हाँ बैटिंग सेकंड करने वाले को थोड़ा सा बेनिफिट तो रहता है। ठीक है, अब 2019 में लास्ट मुकाबला खेला गया था, उसके बाद जो करंट के रिकॉर्ड यहाँ खेले हुए हैं मुकाबले, उनमें भी यही देखा गया है कि भाई बैटिंग सेकंड करने वाले को थोड़ा सा ज़्यादा मदद मिलती है। लेकिन हाँ विकेट मतलब आपको फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, थोड़ा सा फर्स्ट इनिंग में कुछ ज़्यादा तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा कम विकेट आपको गिरते हुए नज़र ज़रूर आ जाएंगे। ठीक है, और दूसरा जो मुकाबला हुआ था, ये मुकाबला हुआ था आपका 1 जून 2019 को। यहाँ MRW ने 149 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 5, और MSW 101 ही रन बना पाए, विकेट कितने गिरे हैं 7। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं जहाँ पर चेज नहीं भी होता है
और एक मुकाबला ऐसा है जहाँ चेंज होता भी है, लेकिन यहाँ वो मुकाबले ज़्यादा होते हैं जहाँ सेकंड इनिंग में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इस मैच को आधार मानकर टीम बनाएं, क्योंकि लो स्कोरिंग वाला मुकाबला है, तो मैं इस वाले मैच को अगर आधार मानूं तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 92 रन बनाए तो ये इस वाले मुकाबले में भी 92 बनेगा, हो सकता है 120 के समथिंग जाए, तो हम उसके बेस पर ही थोड़ा सा चेंजेस करके चलेंगे। हमको यहाँ पर पता है कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा टफ कंडीशन तो निश्चित तौर पर रह रही हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, कंडीशन होंगी दो, या तो PSW बैटिंग फर्स्ट करेगी या STW। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर PSW की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पेसर और स्पिनर को विकेट मिल रहा है, पावर प्ले में 2 विकेट मिल रहा है, तो उनकी तरफ से ओपनर आते हैं कौन, PSW की तरफ से बेथ मुनी, C पिपारो, और नंबर 3 पर आती हैं D हेमलता। अगर मैं प्लेयर की फॉर्म की बात करूँ तो C पिपारो की फॉर्म अच्छी नहीं है, बेथ मुनी की फॉर्म अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर एक ठीक टच में है। ठीक है ना, टच प्लेयर का मतलब होता है कि हाँ एक आध इनिंग अच्छा तो एक आध इनिंग बुरी चल रही हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए बेथ मुनी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती हैं अगर आप चाहें तो, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। अगर टॉप 3 में बात करूँ तो इन तीनों में से किसी भी प्लेयर की फॉर्म बहुत दमदार तो नहीं है, लेकिन अगर आपको इन तीनों में से एक को पिक करना होगा तो किसी मैच में आप बेथ मुनी, तो किसी में आप D हेमलता को पिक करके चल सकते हैं। पिछला मुकाबले में D हेमलता ने अच्छी इनिंग खेली है। ठीक है, तो इन तीनों में से आप एक के साथ किसी मुकाबले में जा सकते हैं। अब नंबर 4 पर आते हैं PSW की तरफ से सोफी डिवाइन, नंबर 5 पर एमी जॉन्स, और नंबर 6 पर आती हैं M हैंकले। तो अब इन 3 प्लेयर की बात करूं, नंबर 4 पर सोफी डिवाइन की फॉर्म वो बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ एक उपयोगी, मतलब ठीक है, अच्छी फॉर्म है, ऐसी बात नहीं है, गेंदबाजी भी करती हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट हैं, और साथ में बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर लेते हैं, फॉर्म भी अच्छा है, तो सोफी डिवाइन एक ऑब्वियस पिक रह सकती हैं। एमी जॉन्स की फॉर्म कोई खास नहीं चल रही है। और एम हैंकले की बात करूं तो इस वाले मैच में हैंकले नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आती हैं, एक की प्लेयर का काम कर सकती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर PSW की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो एम हैंकले, सोफी डिवाइन, D हेमलता और बेथ मुनी में से किसी एक को पिक करके चल सकते हैं बैटिंग सेक्शन से। अब PSW सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिल रहे हैं, तो PSW के बल्लेबाज बशर्ते बेकार फॉर्म हो लेकिन गेंदबाज बहुत अच्छी फॉर्म में है। ठीक है, इनकी तरफ से स्पिन के तौर पर आपको एलाना किंग मिल जाएंगी जिनकी फॉर्म अच्छी है, C एस्टिन वर्थ मिल जाएंगी जो कि नंबर 8 पर बल्लेबाजी करती हैं, नंबर 7 पर आती हैं एलाना किंग, नंबर 8 पर आती हैं एस्टिन वर्थ। ठीक है, ये दोनों गेंदबाजी जितनी बेहतरीन करती हैं उतनी अच्छी ये बल्लेबाजी भी करती हैं, मतलब ठीक ठाक स्कोरिंग कर लेती हैं, कहने का मतलब ये है। तो ये 2 प्लेयर एलाना किंग और C एसन वर्थ, ये 2 प्लेयर पर आप विशेष टारगेट करके चलना। ठीक है, बशर्ते आप PSW से टॉप ऑर्डर से आप 2 ही बल्लेबाज लें। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 2 प्लेयर पर फोकस करके चलना, और बॉलिंग सेक्शन से, और ये बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेती है, नंबर 7 और 8 पर बल्लेबाजी करने आती हैं। और इसके अलावा अगर आप फास्ट गेंदबाजी को चूज़ करना चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, एमी एडगर जो है उनकी फॉर्म भी अच्छी है, तो किसी मैच पर आप उनको भी ट्राई करके चल सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन की बात करूंगा, जब STW की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से ओपनर आते हैं C अट्टापट्टू, यानी कि चमारी अट्टापट्टू, C जॉर्जिया वॉल दूसरे नंबर पर, नंबर 3 पर आते हैं पी लिचफील्ड। अगर मैं तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ तो तीनों प्लेयरों की फॉर्म अच्छी है। ठीक है, चमारी अट्टापट्टू आपको अगर बल्ले से स्कोर नहीं करेंगी तो गेंदबाजी से तो निश्चित तौर पर आपको 1 से 2 विकेट लेके दे देती हैं। ठीक, जॉर्जिया वॉल की बात करूँ तो ये एक ठीक टच में है। ठीक है, ना तो ज़्यादा अच्छा, एक आध इनिंग अच्छी तो एक आध इनिंग ठीक ठाक टच वाली प्लेयर है। ठीक है, पी लिचफील्ड की जो बात कर रहा हूँ मैं, नंबर 3 पर आती हैं, उनकी फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है। तो टॉप 3 में से क्या कर सकते हैं, किसी किसी मैच में आप चमारी अट्टापट्टू को तो मौका देकर देखना, किसी में ड्रॉप करना, और पी लिचफील्ड, ये 2 प्लेयर एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। और अगर चाहें तो किसी मैच में आप जॉर्जिया वॉल के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है ना, ठीक, वो भी उतनी बुरी फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इन तीनों में से आप 2 को पिक करके चल सकते हैं किसी मैच में। अगर बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग आपको एबिलिटी लगती है तो चमारी अट्टापट्टू और पी लिचफील्ड में से एक को पिक कर लेना। उसके बाद नंबर 4 पर आती हैं हेदर नाइट, नंबर 6 पर 5 पर आती हैं ताहिला विल्सन, नंबर 6 पर आती हैं अनिका लियोरॉयड। ठीक है, इन तीनों प्लेयर की बात करूँ, हेदर नाइट इनकी फॉर्म अच्छी है, ताहिला विल्सन की कोई खास नहीं है, और अनिका लियोरॉयड की बात करूँ, इनकी भी कोई फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, तो हीदर नाइट एक हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकती हैं। ठीक है, तो सिडनी थंडर की तरफ से टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, जो 4 बल्लेबाज हैं टॉप ऑर्डर के, उनकी फॉर्म अच्छी है। ठीक है, उनमें से चाहें तो आप 2 को पिक करके चल सकते हैं निश्चित तौर पर। ठीक है, ठीक, अब बात आती है भाई 6 टॉप 6। अब उसके बाद की बात करूँ, यही टीम बॉलिंग सेकंड करेगी तो इनकी तरफ से
बॉलिंग की बात करूँ तो पेसर में आपको मिलेंगी टी पास्कल, जिनकी फॉर्म अच्छी है, आप उनको भी पिक कर सकते हैं। शबनम इस्माइल, उनकी भी फॉर्म अच्छी है, आप उन चाहें तो उनको भी पिक कर सकते हैं। और यहाँ पर आती हैं हैना डार्लिंगटन, उनकी भी फॉर्म अच्छी है। तो तीनों पेसर बॉलर की अच्छी है। तो किसी मैच में आप केवल, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकेट नहीं गिरेंगे, तो किसी मैच में आप 2 पेसर, तो किसी मैच में केवल 1 पेसर के साथ जाना, ठीक है ना। तो इस तरीके से चाहे आप शबनम इस्माइल के साथ जाएँ, हैना डार्लिंगटन के साथ जाएँ, टी पास्कल के साथ जाएँ, किसी के साथ जा सकते हैं। अगर स्पिनर के तौर पर बात करूँ तो समंथा बेट्स, वो ज़बरदस्त फॉर्म में है, ठीक है। तो की प्लेयर के तौर पर वो रहेंगी। अब बात आती है सेकेंड इनिंग की। सेकेंड इनिंग में यहाँ पर क्या, अधिकतर मुकाबलों में जो है कि चेज हो जा रहा है, तो अगर लेकिन विकेट यहाँ पर गिरते ही गिरते हैं। 2 से 4 विकेट या 3 से 5 विकेट भी गिर सकते हैं, 6 विकेट भी गिर सकते हैं सेकेंड इनिंग में। तो उस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, आप क्या कर सकते हैं, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर उनके चाहे तो 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर या 2 नंबर, 4 नंबर, 5 या 6 में से एक प्लेयर को उसकी फॉर्म के बेस पर पिक करके चल सकते हैं। कौन सा प्लेयर किस नंबर पर बैटिंग करने आता है, वो आपको प्लेइंग 11 में उसका डेटा अवेलेबल है, आप वहाँ पर से पता कर लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे मैंने आपको फर्स्ट इनिंग में बता दिया है किस प्लेयर की फॉर्म कैसी है। अब बात आती है बॉलिंग सेक्शन की। तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, देखिए आप पेसर को 3 विकेट, स्पिनर को 7 विकेट मिल रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बोला भी कि दोनों टीम के जो पेसर हों या स्पिनर हो अच्छी फॉर्म में है, तो आप दोनों को ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इनिंग में भी सेम वही है, ठीक है। यहाँ पेसर ने 3 विकेट लिए हैं, जरूरी थोड़ी है, इस वाले मैच में भी हो सकता है 4 से 5 विकेट ले ले, स्पिनर को 2 विकेट लिए हैं, 3 विकेट ले ले, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो गणित रहेगी, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो जानी है। लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा, आप फर्स्ट इनिंग से हों, सेकेंड इनिंग से हों, बॉलर्स को भी, चाहे वो स्पिनर हो या पेसर हो, आप उनको भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं उनकी फॉर्म के बेस पर। हाँ, अगर फर्स्ट इनिंग से देना चाहेंगे आप बॉलर को वाइस कैप्टनसी, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, तो आपके लिए थोड़ा सा बेटर रह सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वही विकेट लेंगे, सेकेंड इनिंग में भी विकेट गिरते हैं तो आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। या कोई अगर जो राइट आर्म मीडियम फास्ट हो, साथ में 3-4 नंबर पर बल्लेबाजी करता है, तो आप ऐसे प्लेयर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। तो और तो ऐसे में हमारे पास PSW की तरफ से कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की चॉइस में रहेंगे सोफी डिवाइन, ठीक। उसके बाद आप एलेना किंग को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। और सी एसनवर्थ, ये 3 प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं PSW की तरफ से। अगर मैं बात करूँ ST सिडनी थंडर की तरफ से, तो उनकी तरफ से चमारी अट्टापट्टू रहेंगी, पीटर लिचफील्ड रहेंगी। अगर बात करूँ एक स्पिनर के तौर पर, तो समंथा बीट्स, सबीनम इस्माइल और टी पास्कल, ये प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं। आपको पता है ये भी फर्स्ट इनिंग में बॉलर बल्लेबाजी करना थोड़ा टफ है और बॉलर भी कुछ ज़्यादा विकेट ले रहे हैं। तो अगर जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, तो इनके बॉलर को इसको ही आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया नाम, तो उनको आप ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है सेकंड। यहाँ पर मुकाबले क्या होते हैं, कुछ मुकाबले ऐसे भी होते हैं जहाँ पर टीम हाई स्कोरिंग बनाती है, और सेकेंड इनिंग में भी टीम जैसे 149 यहाँ बनाए, और यहाँ सेकेंड इनिंग में कभी कभी क्या होता है, टीम यहाँ 149 बनाए हैं तो सेकेंड इनिंग में भी टीम 140 के करीब पहुँच जाती है, और वरना अधिकतर मुकाबले में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में आप टीम को सेट करके चलना, ठीक है। तो यहाँ पर इस जब आपको लगे कि भाई बहुत टफ वाला मुकाबला हो सकता है कि सेकेंड इनिंग में भी टीम उसके करीब पहुँच सकती है स्कोर, तो उस कंडीशन में आप क्या करना कि विकेट तो यहाँ पर औसतन लगभग गिरते ही हैं, 6 से 8 विकेट, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो। तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, उसके भी आप क्या कर सकते हैं, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर 1 नंबर, 3 नंबर, 5 या 6 नंबर के प्लेयर को पिक कर सकते हैं। और सेकेंड इनिंग में चाहें तो अगर आपको लगेगा कि भाई टीम चेज कर लेगी, तो क्योंकि कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, बहुत सारा कुछ वहाँ पर से भी हल्का फुल्का क्लियर हो जाता है, वो तो फिर वक्त बताता है भाई क्या होगा। लेकिन हाँ, अगर आपको लगे कि टीम चेज कर लेगी, क्योंकि यहाँ का रिकॉर्ड ऐसा कहता है कि यहाँ सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा टीम ज़्यादा मैचेस में चेज कर लेती हैं, तो तब भी आप 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर को पिक करके चल सकते हैं। वरना अगर लगेगा कि नहीं, तो 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर पर तो ऑलरेडी आपको ऑलराउंडर मिल ही जाएगा। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर चलिएगा। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात तो इसमें ये है कि आप बल्लेबाजों को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। और बॉलर तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ही, चाहे वो स्पिनर हो या पेसर। तो ऑलराउंडर सेक्शन वाले प्लेयर जो है हमारे लिए वाइस कैप्टनसी की अच्छी चॉइस बन सकते हैं, ठीक है। अब प्लेइंग 11 की बात करूँ तो PSW की तरफ से नंबर 1 पर आपको मिलेंगी बेथ मूनी। फॉर्म देखिए 7, 30, 8, 77, 36, 31, 44, करंट की फॉर्म अच्छी
अच्छी है इनकी, विकेट के साथ कीपर सेक्शन में मिलेंगी आपको। और दूसरी बात, बेथ मुनी में एक तो ये चीज़ तो क्लियर है, सेकंड इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेंगी तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद रह सकती हैं। सी पिपारू की करंट की फॉर्म बेकार है, फर्स्ट इनिंग में चाहें तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। नंबर 3 पर मिलेंगी डी हेमलता, इनकी भी करंट की फॉर्म कोई खास नहीं चली है, पिछला इनिंग इन्होंने अच्छा जरूर खेला है। 8-12 ये 13-3 ये इनका करंट का फॉर्म है, तो ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, अगर किसी मैच में मौका देना चाहेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो, तो रिस्क लेकर इनको पिक किया जा सकता है। सोफी डिवाइन करंट की फॉर्म देखिए, 48 रन 1 विकेट, 0 रन 0 विकेट 2 विकेट, 25 रन 1 विकेट। बल्ले से हों या बॉल से हों, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। नंबर 4 पर आती है बल्लेबाजी के लिए, ठीक है, क्योंकि गेंदबाजी भी करती हैं, साथ में अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं, वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस बन सकती हैं। नंबर 5 पर मिलेंगी इनकी तरफ से एमी जॉन्स, जिनकी करंट की फॉर्म कोई खास नहीं चल रही है। इस वाले मैच में कुछ अलग कर दें वो बात की बात है। एम हैंकले, इस वाले मैच में ये प्लेयर पर आप थोड़ा सा फोकस करके जरूर चलिएगा। 19-5 32-6 20, मतलब कोई ना कोई इनिंग एक अच्छा खेल जरूर लेती हैं एम हैंकले, ठीक है, फोकस करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगी आपको एलाना किंग, ये जो है बल्लेबाजी भी करती हैं और ठीक ठाक गेंदबाजी तो सुपर्ब कर रही है। देखिए 2 विकेट 5 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, ठीक है। इस पिच पर स्पिनर को भी पिच से मदद है, तो आप चाहें तो किसी मैच में वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं। सी एशनवर्थ की बात करूँ, 2 विकेट 41 रन 2 विकेट 14 रन 2 विकेट 7 रन 1 विकेट, करंट की फॉर्म लाजवाब है, ठीक है। तो एलाना किंग और सी एशनवर्थ ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, बशर्ते कि आप यहाँ पर ऊपर से आप सोफी डिवाइन या दी हेमलता बैथ मुनी में से एक को पिक करके चलें। ठीक हो गया, आप तो वो तो मैच आप किस तरीके से सेट करके चल रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। एमी एडगर की बात करूँ, 3 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, राइट आर्म मीडियम फास्ट हैं, ठीक है। पिछले मैच में 3 विकेट लिए हैं, यहाँ पर पेसर को भी पिच से थोड़ी बहुत मदद है, ट्राई करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, वरना ड्रॉप भी करना चाहें कर सकते हैं। लिली मिल्स की बात करूँ, हर मैच में एक एक विकेट ले रही हैं, तो इनके करंट की फॉर्म को देख कर लिली मिल्स हमारे लिए एक अच्छी पिक बन सकती हैं। उसके बाद मिलेंगी हमको कौन, ई हॉस्किन, राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी करती हैं, 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, ठीक है ना। तो हॉस्किन भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि भाई आप किस तरीके से सिचुएशन बनी है वहाँ पर, कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, उसके बेस पर आप इन प्लेयरों को मौका देकर देखना, ठीक है, वरना एक पेसर के साथ भी काम चल सकता है, ठीक। उसके बाद प्लेइंग 11 की बात करेंगे सिडनी थंडर की, तो नंबर 1 पर मिलेगी चमारी अट्टापट्टू, तो हर मैच में आपको गेंदबाजी या बल्लेबाज से आपको स्कोर करके देती ही हैं, चाहे गेंदबाज से हो, बॉलिंग से हो या बैटिंग से हो, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर तो रहती ही रहती हैं। जॉर्जिया वॉल की बात करूँ, 8-17 22 92, मतलब अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। एक आध मैचेस तो ऊपर अप डाउन होते ही हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए थोड़ा टफ कंडीशन, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में रह रही हैं, तो उस कंडीशन में चाहे अट्टा पट्टू हो या जॉर्जिया वॉल हो, आप चाहें तो किसी को ड्रॉप करके जरूर चलिएगा। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे हमको कौन, पी लिचफील्ड। करंट की फॉर्म की बात करूँ लिचफील्ड की, तो ज़बरदस्त फॉर्म है इनकी, ठीक है। फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, अब इस वाले मैच में जल्दी आउट जाएँ वो बात की बात, लेकिन अगर इन्होंने इस वाले मैच में 27 भी बना दिया ना, ड्रीम टीम में तो निश्चित तौर पर आएंगी। सेकेंड इनिंग में तो वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं बैटिंग करने पर। नंबर 4 पर मिलेंगी हीथर नाइट, करंट का फॉर्म इनका भी अच्छा है, ठीक है ना, तो आप इस प्लेयर को भी ट्रस्ट करके चल सकते हैं। ताहिला विल्सन 10-7-2 ये इनका फॉर्म चल रहा है। ताहिला विल्सन भी एक अच्छी प्लेयर है, अच्छी बैटिंग करती हैं, लेकिन उतना इनको अभी मौका नहीं मिला है। अनिका की बात करूं, करंट का फॉर्म इनका बेकार है, मैं तो कम से कम ड्रॉप करके ही चलूँगा अनिका को, ठीक है, क्योंकि इनका फॉर्म उतना कोई खास चल नहीं रहा है। फिर सैमी जॉनसन की बात करूं तो 3 रन 0 विकेट, इनका भी करंट का फॉर्म कोई खास नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे मैचेस में जहां पर थोड़ा सा ये बैटिंग भी कर लेती हैं, तो ट्राई करेंगे तो ही करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगी हैना डार्लिंगटन, राइट आर्म फास्ट हैं, करंट की फॉर्म लाजवाब है, पिच से पेसर को बहुत ज़्यादा मदद भी नहीं है, तो मदद थोड़ी बहुत है, तो किसी मैच में आप चाहें ट्राई करके चल सकते हैं। टी पास्कल की बात करूँ, हर मैच में लगभग 2 विकेट मैक्सिमम लेती हैं, तो एक की प्लेयर निश्चित तौर पर रहेंगी, ठीक है। उसके बाद शबीनम इस्माइल की बात करूँ तो हर मैच में इनका भी अच्छा रिकॉर्ड है, ये भी एक की प्लेयर रहेंगी, वाइस कैप्टनसी की चॉइस भी बन सकते हैं। समंथा बीट्स, आप चाहें तो किसी मैच में इनको भी वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं। दोनों टीमों के जो बॉलर हैं, चाहे वो आप PS की बात करें या सिडनी थंडर की, तो दोनों साइड के बॉलरों की फॉर्म अच्छी है, तो बल्लेबाजी
बल्लेबाजी चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, थोड़ा सा दिक्कत तो ये निश्चित तौर पर देंगे। ठीक है, तो ये था आज का मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बना कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।